अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं राना शहबाज हूँ। ले नाजरीन, मुल्क की सबसे बड़ी ख़बर मुल्क के अंदर गर्दिश कर रही है कि ISI के सबका चीफ जो हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, उनको आर्मी ने गिरफ़्तार कर लिया है और उनके ख़िलाफ़ जो है वो टॉप सिटी का केस चल रहा है कि वहाँ पर करप्शन वगैरह उन्होंने की है। तो इसके अलावा मेन तो टारगेट टॉप सिटी का है, लेकिन बीच में इनके ख़िलाफ़ और भी बहुत सारे मामलात थे कि जब ये पावर में थे, पोजीशन पर थे, उस वक्त तो जो था सो था। उसके रिटायरमेंट होने के बाद भी इनकी मदाखलत जो है वो सियासत में बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा इनकी सियासत में इंटरफेयर थी। तो जिसकी वजह से इनकी वजह से आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही थी और बहुत ज़्यादा आर्मी जो है वो हिट हो रही थी, नज़रों में आ रही थी। तो इसलिए इनके ऊपर गिरफ्त करने का मामला ये है कि जो आर्मी की साख ख़राब हुई है उसको कुछ डेवलप किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए। तो बेसिक इनको पकड़ने का मकसद टॉप सिटी के बारे में ये था कि टॉप सिटी का मामलात जो थे वो 2017 में ख़राब हुए थे और 2017 में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे। तो ये ताने बाने जो है ना वो जाके मिलते फिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तक भी हैं। तो असूलन और कानूनन तो यही है कि अगर जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई है तो फिर जनरल कमर जावेद बाजवा तक भी जो है ना इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ताने बाने वहाँ तक भी जाते हैं। तो इसलिए उनके ख़िलाफ़ उन तक भी जो है ना वो छानबीन होनी चाहिए कि जी क्या सच्चाई है और क्या मामलात हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी नाजरीन। और दूसरा, जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में ये था कि ये इंतहाई करप्ट और इंतहाई बदमाश किस्म के ये इंसान थे। इनके बारे में तो मशहूर साफ़ी जो हैं मुबशर लुकमान साहब, उन्होंने कहा था कि जी मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के घर में खड़े हो के मैंने 1 to 1 फेस टू फेस जो है फैज़ हमीद को कहा था कि तुम एक घटिया शख्स हो, तुम एक करप्ट और बददियानत शख्स हो। तो इसने आगे से मुबशर लुकमान साहब को धमकी दी कि यू नो हु आई एम, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तो मुबशर लुकमान साहब ने कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से और मैं तुम्हारे वालिद को भी जानता हूँ, और तुमने मेरे साथ जो करना हुआ सो वो बाद की बात है, लेकिन मैं तुम्हें 1 to 1 ये बात कर रहा हूँ कि तुम एक घटिया शख्स हो। तो ये फैज़ हमीद साहब का ये करैक्टर था। तो ये करप्ट भी थे और हुकूमतें बनाने और गिराने में भी इनका बहुत अहम किरदार रहा है। और ख़ास करके अभी पाकिस्तान PTI जो है उनके 3 बहुत बड़े रहनुमा हैं, 3 बहुत बड़े उनके जो हैं वो मेंबर हैं, जिनको बाकायदा फैज़ हमीद साहब डिक्टेट करते थे कि तुमने उसको ऐसे क्यों नहीं कहा, तुमने उससे रब्ता क्यों नहीं किया, तो तुमने उसको ऐसे बोलना था, तुमने उसको ऐसे क्यों नहीं कहा। तो इनसे वो मेंबरान बहुत तंग थे। उन्होंने जाके खान साहब को जेल में भी ये बातें बताई हैं कि ये फैज़ हमीद कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला, और ये कौन होता है जो हमें जो है ना वो सुपरविजन कर रहा है हमारे ऊपर। तो खान साहब भी इसके इन मामलात से बड़े तंग थे, क्योंकि खान साहब की हुकूमत गिराने में भी इसका बहुत आम किरदार था और बहुत आम रोल था इसका। ये चमचा बना हुआ था खान साहब का, लेकिन बहुत बड़ा मुनाफिक शख्स था ये सिर्फ आर्मी चीफ बनना चाह रहा था किसी तरीके से। खान साहब मुझे आर्मी चीफ लगा दें, क्योंकि खान साहब की ये चमचागिरी बहुत करता था। और इसकी मुनाफ़क़त का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के मुंह के ऊपर उनकी बड़ी टीसी करता था और सर करता था उनको, और उनकी एक्सटेंशन के हवाले से ये बहुत ज़्यादा तरफदारी करता होता था और कमर जावेद बाजवा साहब की साइड लेता होता था और जाके उनको कहता होता था कि सर मैं आपकी एक्सटेंशन के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं खान साहब को भी कह रहा हूँ कि आपको एक्सटेंशन दे दें। तो जो मामलात ख़राब हुए हैं खान साहब के और आर्मी के और आपके दरमियान, मैं उनको सेटल करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और उधर से ये कमर जावेद बाजवा साहब को खुश रखा हुआ था इसने, और उधर जाके ये खान साहब के सामने टीसी करता होता था, जी मैं
آپ کو اگلی دفعہ بھی پرائم منسٹر الیکٹ کروا دوں گا، آپ مجھے آرمی چیف بنا دیں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، آپ جیسے کہیں گے میں کروں گا۔ ادھر سے خان صاحب کو بھی اس نے ٹی سی کر کے اور باش کیا ہوا تھا۔ یہ اتنا منافق شخص تھا۔ تو اس کی یہ ساری صورتحال اور یہ اس کا جو ہے نا وہ کردار تھا۔